बाहुबली प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो इसीलिए इसका नाम रखा हमने बाहुबली प्रॉपर्टी। बाहुबली प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, देखो ध्यान से समझना पहले इसको। ये प्रॉपर्टी बहुत ही सिंपल है और इस पे भर भर के क्वेश्चन आते हैं। मतलब अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो आपको कम से कम यहाँ पे 100 क्वेश्चन मिल जाएंगे, है ना, जेई मेन और जेई एडवांस के मिला के। तो ये मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसीलिए हमने इस प्रॉपर्टी का नाम रखा है बाहुबली प्रॉपर्टी, है ना। ये नाम हमने रखा है तो दैट अब मैं आपको जब भी बोलूंगा कि बाहुबली लगाओ, मतलब आपको समझना है कि ये प्रॉपर्टी 5 की बात चल रही है ना। जब भी मैं बोलूंगा कि बाहुबली लगाओ, अभी आगे कटप्पा प्रॉपर्टी भी है, ठीक है, तो बाहुबली भी है, कटप्पा भी है, सारी प्रॉपर्टीज हम लाइन से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, इसको पहले समझो, इसका डेरिवेशन और ये सब भी मैं आपको बताऊंगा लेकिन बाद में। लेकिन पहले आप ये समझो कि ये प्रॉपर्टी लगाते कैसे है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी लगाते कैसे है। तो ध्यान से सुनना, अगर ये प्रॉपर्टी आपने सीख ली ना तो आपका एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा, या तो मेन में या एडवांस में, कहीं ना कहीं कोई मतलब कोई ना कोई एग्जाम में, कोई ना कोई पेपर में आपको एक क्वेश्चन तो दिख ही जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों पेपर में आ जाए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बाहुबली प्रॉपर्टी, तभी हमने इसका नाम भी एकदम तगड़ा रखा है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी कैसे लगाते हैं, देखो जब भी आप बाहुबली प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये जो इंटीग्रेशन की लिमिट है वो चेंज नहीं होगी, इंटीग्रेशन की लिमिट विल नॉट चेंज। ये जो dx है वो dx का भी dx रहेगा, दैट विल आल्सो नॉट चेंज। तो इतना आपको समझ में आ रहा है, जब भी आप बाहुबली प्रॉपर्टी लगाओगे लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को टच मत करना, और dx को dx लिख देना, उसको भी टच मत करना। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन विल नॉट चेंज, dx विल नॉट चेंज। केवल और केवल आपका जो फंक्शन है उस फंक्शन में आप x को रिप्लेस कर दो a प्लस बी माइनस एक्स के साथ, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स के साथ। तो केवल और केवल आपका जो फंक्शन है उस फंक्शन के अंदर आप x को रिप्लेस करोगे a प्लस बी माइनस एक्स के साथ। अब आप बोलोगे सर ये कैसे आया, है ना, तो इसका जो डेरिवेशन है वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो बेसिकली देखो इसका डेरिवेशन कैसे है, इसको अगर डिराइव करना है ना, a टू बी एफ एक्स डी एक्स, इसका कोई डेरिवेशन भी कोई बहुत ज्यादा भयंकर नहीं है। तो आप केवल सब्स्टिट्यूशन यूज कर लो, आप x को पुट कर दो a प्लस बी माइनस टी, ये सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। तो अगर आपको डेरिवेशन करना है तो वो भी काफी आसान है। कैसे करेंगे, x को पुट कर देंगे a प्लस बी माइनस टी, तो जैसे ही x को पुट करेंगे तो dx क्या आ जाएगा, dx ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, माइनस dt आ जाएगा। तो dx का वैल्यू आ गया माइनस dt। अब इस इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूट करो, तो यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो f ऑफ x का वैल्यू है a प्लस बी माइनस टी, और dx का वैल्यू कितना है, dx का वैल्यू है माइनस dt, ठीक है। तो ये आ गया, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन विल चेंज। तो यहां पे आप देखो ये dx है, अगर dx है तो x का वैल्यू है a और x का वैल्यू है b, है ना, x इज गोइंग फ्रॉम a टू b। तो अगर मैं इस इक्वेशन में x इक्वल टू a पुट करूंगा, है ना, तो t की लिमिट निकालो, यहां पे dt है तो यू नीड टू फाइंड आउट द लिमिट्स ऑफ t। अगर मैं x का वैल्यू a पुट करूंगा तो t का वैल्यू कितना आएगा, आप यहां पे x इक्वल टू a पुट करो, x इक्वल टू a पुट करेंगे तो t का वैल्यू कितना, x इक्वल टू a पुट करेंगे तो t का वैल्यू आ जाएगा b, यस। और सिमिलरली इसी इक्वेशन में अगर आप x इक्वल टू b पुट करोगे तो x का वैल्यू अपर लिमिट ले लेंगे तो x इक्वल टू b पुट करोगे तो t का वैल्यू आएगा a, ठीक है। तो जब x का वैल्यू a है तो t का वैल्यू b आएगा, तो b नीचे आएगा, है ना, x इज गोइंग फ्रॉम a टू b, तो t विल गो फ्रॉम b टू a, उल्टा है, ठीक है। तो t विल गो फ्रॉम b टू a। अब यहां पे आप क्या कर सकते हो, फर्दर आप यहां पे प्रॉपर्टी नंबर 2 लगा दो। आपको पता ही है कि अगर ये लिमिट्स को मैं इंटरचेंज करूंगा, यहां पे लिखा हुआ है b टू a, अगर मैं इसको कर दूं a टू b तो ये प्लस हो जाएगा ना, एक और माइनस आएगा। अगर मैंने लिमिट्स को इंटरचेंज कर दिया, ये b टू a है, अगर मैंने इसको a टू b कर दिया तो ये जो माइनस है वो खत्म हो जाएगा। तो बस हेंस प्रूव्ड, समझ गया, यहाँ पे f ऑफ a प्लस बी माइनस टी इंटू डी टी आ गया। और फिर इसके बाद आप यूज कर लो, तो यहाँ पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी है ना, यहां से यहां जाने के लिए हमने प्रॉपर्टी यूज करी, प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी 2 क्या है कि अगर आप लिमिट को इंटरचेंज करोगे तो एक और माइनस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस। अब इसके बाद आप यूज कर लो प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी 1 यह है कि नाम में क्या रखा है, प्रॉपर्टी 1 क्या है, प्रॉपर्टी 1 तो यही है ना कि नाम में क्या है। तो नाम में अगर कुछ नहीं रखा है तो टी का नाम x रख दो, तो a प्लस बी माइनस एक्स और dx, ये आ गया, हेंस प्रूव्ड। अंडरस्टूड, नाम में क्या रखा है तो t की जगह x, मतलब बेसिकली आपने सब्स्टिट्यूशन यूज कर लिया, t का वैल्यू x पुट कर दिया बस, और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो t की जगह x आ गया, अंडरस्टूड, नाम में क्या रखा है, तो ये डेरिवेशन भी हो गया। बट डेरिवेशन अल्टीमेटली आपको उतना ज्यादा याद नहीं करना है, आप बस ये ध्यान रखो कि लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन विल नॉट चेंज, dx विल नॉट चेंज, केवल फंक्शन विल चेंज, ये जो आपका फंक्शन है ना वो चेंज हो जाएगा, अंडरस्टूड।